रियासत तेलंगाना की असम्बली के चलते आज ऐवान में कायद मुक़न्नना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी की सीएम केसीआर से लफ्जी झड़प देखने में आई। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी का मुतालबा रहा कि ऐवान को चलाने के कुछ उसूल होते हैं, कई मुद्दे हैं जिन पर राय कायम करके सभी को राज़ी करना होता है। सिर्फ वक्फ़े सवालात में कुछ सवालात पूछकर कार्रवाइयों को महदूद कर देना या फिर किसी भी किस्म की बात पर चारों तरफ से शोर शराबे में उस बात को दबा देना, ये सिर्फ इजलास को बेकार करना होता है। और ऐसा ख़ास तौर पर बीजेपी के लोग शोर शराबा करके मसाइल को पीछे कर रहे हैं और इस तरह से असम्बली की कार्रवाई का नुकसान हो रहा है, जो क़तई काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने मुतालबा किया है कि या तो सही तरीके पर सभी की बातों को सुनते हुए सभी को बहस मुबाहिसे का मौका दें या फिर शोर शराबा करने वालों को मुअत्तल कर दें। सीएम केसीआर ने इनके मुताले पर गौर करने का तयक़ुन दिया और बताया कि वो आगे से ऐसे हालात रोनुमा नहीं होने देंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने आज कई मजलिसी एमएलएस और कॉरपोरेटर्स के साथ हल्का चार मीनार के मुख्तलिफ मोहल्ले जात के साथ साथ हल्का बहादुरपुरा के भी बहुत सारे इलाकों का दौरा करके घर घर जाकर सैकड़ों लोगों से मुलाकातें की और उनके मसाइल दरियाफ्त करते हुए फ़ौरन उन्हें हल कर देने के लिए कई महकमों के आला अहदेदारों को फ़ोन पर हिदायत भी जारी कर दी। इस मौके पर सदर मोहतरम के साथ सैकड़ों मजलिसी सरगर्म कारकुन भी साथ साथ रहे। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। राजेंद्र नगर पुलिस के अहदेदारों ने ही आज एक और केस में एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इलाके के मोस्ट वांटेड घरों में खुफल शकनी के जरिए चोरियां करने वाले आदि सारख 63 साला तिम्मैया सत्यमूर्ति उर्फ जॉन उर्फ अकड़ूस उर्फ बाबू उर्फ अंकल उर्फ सत्यम को निजामाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। इस चोर ने अरसे दराज से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी चोरियां अंजाम दी और लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया था। गिरफ्तारी के फौरी बाद इसने 8 चोरियों की निशानदही की। इस तरह से इस 63 साला चोर के गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इसके पास से 1 तोला सोना और आधा किलो चांदी बरामद कर ली और जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने आज शहर के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब एम ए माजिद, सदर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के मकान बमुकाम सैयद अली चबूतरा पहुंचकर इन्हें सेहतियाबी के फूल पहनाए। वाज़े हो कि कुछ अरसे से ये अलील थे लेकिन अब रुबे सेहत हो गए हैं। सदर मोहतरम के इस खुलूस के पेश नज़र जनाब एम ए माजिद ने सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा किया और जमात की कामयाबी के लिए इन्हें दुआएं भी पेश की। शहर हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर इलाके में वाक़ तरकारी मार्केट में चेयरमैन की जानिब से पुराने कारोबारियों को नज़रअंदाज करके नए व्यापारियों को जगहें अलाट करने के खिलाफ में इलाके के टीआरएस के वार्ड मेंबर जनाब हुसैन ने आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि नाइंसाफ़ी करने वाले चेयरमैन को फ़ौरन बर्खास्त कर दिया जाए और पुराने कारोबारियों को फ़ौरन पहले जगहें अलॉट कर दी जाएं। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान,
बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पना से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पना बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज विजयनगर कॉलोनी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद वसीम के हमरा कॉलोनी में वाक़े रैतू बाज़ार का दौरा करके कई कारोबारियों से मुलाकातें की, उनके मसाइल जाने और फ़ौरन उन्हें हल कर देने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए। इस मौके पर रैतू बाज़ार के सभी कारोबारियों ने हरकियाती एमएलए साहब का शुक्रिया अदा किया और बताया कि किसी भी एमएलए ने आज तक रैतू बाज़ार के कारोबारियों के मसाइल पर तवज्जो तक नहीं दी थी, लिहाजा इस हरकियाती एमएलए ने इन्हें इतना मुतासिर किया है कि वो अब आगे इन्हीं का साथ देंगे। हमारे मुल्क की जमात इस्लामी के रियासत तेलंगाना के सदर जनाब हामिद मोहम्मद खान ने आज मीडिया के जरिए खबर दी है कि जमात की जानिब से शहर हैदराबाद में आने वाले दिनों में यानी 11 और 12 नवंबर को 2 दिनों के लिए नुमाइश मैदान पर एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा का एहतमाम किया गया है, जिसमें तवक्को है कि कई बैरूनी मेहमान और रियासत व मुल्क के कई आला लीडर्स भी शरीक होंगे। शहर हैदराबाद के जमात इस्लामी के सदर जनाब राशिद साहब ने बताया कि कलमे की बुनियाद पर सभी ईमान वालों को एक जगह जमा करने का जमात ने इरादा किया है। अब देखना है कि लोग इस बुनियाद पर कितने साबित कदम उतरते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड मेंबर जनाब वहीद अहमद एडवोकेट ने आज मीडिया को बताया कि अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान सीएम केसीआर ने दक्कन के मायानाज बुजुर्ग हस्तियां हजरात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर मन्नत मांगी थी कि तेलंगाना को अलग कर देने के बाद वो 51 बकरों की नियाज पेश करेंगे। लिहाजा अब वो वक्त आ चुका है और नियाज की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो और दीगर मेंबर्स रोज बरोज वहां का दौरा करके तमाम कामों की निगरानी कर रहे हैं। वाज़े हो कि इससे पहले डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम वगैरह ने भी इन कामों की निगरानी के लिए वहां के दौरे किए थे। अरसे दराज से ये देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम लोग ऐसे वाक़े हुए हैं जिन्होंने सारी ही कम्युनिटीज़ का दिल मोहकर इंसानियत का सर बुलंद किया है। इन्हीं में से एक हैं साबिक़ा मरकजी वजीर, गरीबों के हमदर्द जनाब बंडारू दत्तात्रेय। शहर हैदराबाद के मुसलमानों के एक आला वफद ने आज हरदिल अजीज़ क़ायद जनाब बंडारू दत्तात्रेय को इलाके नामपल्ली में वाक़े एक तकरीब में मदऊ करके उनके कारनामों पर उनकी कसरत से गुलपोशियाँ की और आसमानी किताब कुरान मजीद का एक तेलुगु नुस्खा उन्हें तोहफतन पेश किया। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। शहर हैदराबाद के साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत आने वाले इलाके राजेंद्र नगर की पुलिस ने शमशाबाद पुलिस के इश्तराक से आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए
रातों में घरों में चोरियां करने वाले एक आदि चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि कोत्तूरू श्रीनिवास उर्फ रेड्डी उर्फ बासु नामी शख्स ने गिरफ्तारी पर कई चोरियों का इकबाल जुर्म कर लिया। लिहाजा पुलिस ने बरवक्त उसके पास से 6 तोले सोने के जेवरात और 15 तोले चांदी जुमला 2 लाख मालियाती अशिया बरामद कर जब्त कर लिया और बताया कि ये शख्स 2011 में भी चोरी के कई वाकयात में पकड़ा गया था और उसे जेल की सजा भी हुई थी। बहरहाल अभी मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। हमेशा खबरों में लाए जाने वाले जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से खबर आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई में 3 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। बताया गया कि उनमें जैश ए मोहम्मद तंजीम का चीफ मसूद अजहर भी शामिल था। इसी सानेह में एक फौजी जवान के भी शहीद होने की खबर आई है। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज एक बैठक में बताया कि नोटबंदी के मामलात को मुल्क की माशी गिरावट से ना तोला जाए, बल्कि हुकूमत नोटबंदी के मामलात में इस्लाहात लाने में जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी माहौल का आज इख्तिताम हुआ। आखिरी दिन वहां का दौरा करके एक जलसे में मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों वाली असेंबली में बीजेपी को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। वहां इसी हफ्ते जुमेरात के दिन वोट डाले जाएंगे। बेल्जियम के शाह और रानी भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने बड़ी ही गर्मजोशी से आज उनका इस्तकबाल किया। बाद में मेहमान जोड़े ने इस राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को फूल पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। लगातार 20 सालों से गुजरात में सत्ता में रही बीजेपी पार्टी के सदर अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा से आज महासंपर्क अभियान शुरू किया है, जो कि 12 नवंबर तक चलते हुए करीब 50,000 बूथ्स के इलाकों का दौरा करके बीजेपी को वोट देने की गुजारिश करेगा। वाज़ेह हो कि हालिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कई मुतनाज़िया वायरल वीडियोज़ के चलते लोगों को वोट देने के दौरान अब की बार ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर भी नज़रें रखनी होगी ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। भारत की ऊपरी रियासतों में आज ज़बरदस्त कोहर ने हल्ला बोल दिया और कई इलाकों को काफ़ी देर तक धुंधला करके रख दिया। इस कोहर की वजह से कई इलाकों की आवाम की आमदरफ्त में अड़चनें पैदा हुई और लोग सर्दी से अलग थर्रा गए। ICIJ ने पैराडाइज पेपर्स के समाज में आया हो जाने के बाद IT डिपार्टमेंट के इश्तराक से जांच करके बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में 118 ममालिक की लिस्ट में भारत 18वां मुकाम रखता है। माहौलियात के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज बताया कि भारत की आवाम अपने अपने खित्तों में मौसम की अचानक तब्दीलियों से जूझ रही है। जर्मनी में मुनक़िदा एक माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह तबसरा किया और कहा कि इसका असर ज्यादातर औसत और गरीब तबके पर ज्यादा पड़ रहा है। भारत की खवातीन और बच्चों की फलाह बहबूद की वजारत ने आज लॉ मिनिस्ट्री को मुतले किया कि भारत में होने वाले सभी NRI मैरिजेस का हुकूमती सतह पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लिहाजा इस सिलसिले में फौरी इक़दामात किए जाएं। गुजरात के 1981 कैडर के IAS ऑफिसर हसमुख आधिया को महकमे फाइनेंस के नए सेक्रेटरी के तौर पर नामजद कर दिया गया है, जबकि ये जगह एक हफ्ते से खाली पड़ी थी।